Hello, my dear student. Now I am explaining the turgor pressure and osmotic pressure. टर्गर प्रेशर को हम टीपी बोलते हैं. द प्रेशर दैट वाटर फिल्ड वैक्यूल exert on the cytoplasm and the elastic cell wall in the plants. ये एक वो प्रेशर है जो वैक्यूल पे लगता है, वैक्यूल से साइटोप्लाज्म पर और उसके बाद इलास्टिक सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स. इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इट इज डेवलप ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इनसाइड द वैक्यूल. मतलब वैक्यूल के अंदर जो वाटर एक्यूमुलेट होता है उससे एक प्रेशर डेवलप होता है जो बाहर की तरफ लगता है, इनसाइड से आउटसाइड लगता है, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं. अब इस डायग्राम में देखिए, ब्लू कलर का बैलून है, नीले रंग का बैलून है. इसको आप मान लीजिए वैक्यूल. इसके अंदर भर रहा है सोल्यूशन, है ना, पानी भर रहा है या सोल्यूशन भर रहा है. इस सोल्यूशन भरने से ये ब्लू कलर का जो बैलून है इस पिंक वाले बैलून पर फोर्स डालेगा. पिंक वाला बैलून हो गया सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल ब्लू वाले बैलून के चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा है, तो ये साइटोप्लाज्म पे फोर्स डालेगा, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन पे फोर्स डालेगा और अल्टीमेटली सारा फोर्स कहाँ पड़ेगा? सेल वॉल के ऊपर. तो ब्लू बैलून से पिंक बैलून पर फोर्स पड़ रहा है, पिंक बैलून से सेल वॉल पे फोर्स पड़ रहा है. इस तरह अंदर से बाहर की तरफ जो कंप्लीट फोर्स पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर. इसीलिए इसको बोला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. अब इसको इस डायग्राम से समझिए. इस डायग्राम में सेल देख रहे हैं, इस सेल के अंदर ये वैक्यूल है. वैक्यूल फिल्ड विद द सेल सैप, मतलब वही सोल्यूशन से वैक्यूल को भर दिया गया है. तो अंदर वैक्यूल फूलने लगेगा. तो जैसे जैसे ब्लू कलर का बैलून फूलेगा, ब्लू वाला बैलून फूलेगा तो वैक्यूल बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा. अब इस डायग्राम नंबर बी में देखिएगा, ये येलो पार्ट जो है ये वैक्यूल है, ये टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये मेम्ब्रेन पे फोर्स डाल रहा है और मेम्ब्रेन वॉल पे फोर्स डाल रही है. तो इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर. यानी कुल मिला के ये सारा फोर्स वैक्यूलर सैप के कारण आ रहा है. और टीपी तब बोलेंगे जब मेम्ब्रेन सेल वॉल को पुश करेगा, तभी हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर. वैसे अपोजिट वॉल प्रेशर होगा, जब मेम्ब्रेन सेल वॉल को टच करेगी तो सेल वॉल मेम्ब्रेन को टच करेगी, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएंगे. यहाँ पर टीपी बराबर डब्ल्यू पी के हो जाएगा. इसके अलावा सेल वॉल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, सेल वॉल के ऊपर एटमॉस्फेयर का फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर. ये जो बाहर से फोर्स लग रहा है ये हो गया ऑस्मेटिक प्रेशर. ठीक है. हाँ, अब डायग्राम नंबर सी में देखिए. अब इसमें लिखा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इसमें क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है. ये नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं. अब देखते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है. सोल्यूशन तीन तरीके से होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक. हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट्स बहुत कम होते हैं. रेड रेड डॉट दिख रहा है, ये रेड वाले जो डॉट हैं ये हो गए सोल्यूट्स, है ना, और ये वाटर हो गया, है ना. तो आप ये मान लीजिए कि ये रेड डॉट चीनी के मॉलिक्यूल हो गए, शुगर के मॉलिक्यूल हो गए. यहाँ पे शुगर कम है यानी ये चाशनी कम गाढ़ी है. सल्यूट डिसाइड करेगा, कम सल्यूट हुए तो हाइपोटोनिक, अधिक सल्यूट हुए तो हाइपरटोनिक. पानी हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा, हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा. क्यों? क्योंकि हाइपर में सल्यूट्स ज्यादा है तो ये पानी के मूवमेंट का अपोज करेंगे. यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, सल्यूट कम है, तो पानी आसानी से इधर से इधर जाएगा. क्योंकि यहाँ पे पानी को मूव करने के लिए कोई अपोज नहीं कर रहा है, इसलिए हाइपो से हाइपर जाएगा. हाइपर में सल्यूट ज्यादा रहेंगे तो पानी मूव करता रहेगा. नेक्स्ट डायग्राम में आओ. जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पानी इधर जाएगा तो कुछ सल्यूट इधर आएंगे. जब दोनों जगह पे सल्यूट इक्वल हो गए
तो उसको मैं बोलूंगा आइसोटोनिक। क्या बोलूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड द आइसोटोनिक। यानी अब जो सोल्यूट दोनों तरफ बराबर है तो वाटर के मूवमेंट को इक्वली, डिफ्यूजन को इक्वली डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी ज्यादा ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा ये भी, तो जितना ये डिफ्यूजन का अपोज कर रहे हैं उतना ही पानी इधर से उधर जाएगा। यानी आइसोटोनिक के केस में इस चैम्बर में कंसंट्रेशन क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इसको आगे फिर समझते हैं। अब देखिए इस डायग्राम के अलावा, है ना, अपन बैक आते हैं। ये अब मैंने सेल को कहा रखा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेल को मैंने कहा रखा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट्स कम होते हैं, है ना, और सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो मैंने बताया था आपको पानी हमेशा हाइपोटोनिक से कहा जाता है हाइपरटोनिक पर। तो सेल के अंदर हाइपरटोनिक है, इसलिए सेल में पानी जाता रहेगा और वैक्यूल भरता रहेगा। वैक्यूल में पानी भरेगा तो साइटोप्लाज्म से और मेम्ब्रेन से अल्टीमेटली सेल वॉल पे फोर्स पड़ेगा। तो बोलेंगे सेल क्या हो गई है? टारगेट हो गई है। यानी कि वाटर पार्टिकल मूव इनटू द सेल, सेल के अंदर गए। सेल वॉल काउंटर एक्ट ऑस्मेटिक प्रेशर टू प्रिवेंट द स्वेलिंग एंड लाइसिस। मतलब जब मेम्ब्रेन अंदर से फोर्स डालेगी सेल वॉल पर, वैसे एटमॉस्फेयर भी बाहर से फोर्स डालेगा, तो उसको मैं बोलता हूँ ऑस्मेटिक प्रेशर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टायर और ट्यूब, टायर को आप मान लीजिए सेल वॉल, ट्यूब को मान लीजिए आप सेल मेम्ब्रेन। तो जब ट्यूब में हवा भरेंगे तो समझो टीपी बढ़ रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है। अब ट्यूब जब टायर को टच कर ले तो समझ लो टर्गर प्रेशर मैक्सिमम हो गया। जब ट्यूब टायर को टच करे तो टर्गर प्रेशर मैक्सिमम हो गया। वैसे टायर भी ट्यूब पे फोर्स डालेगा तो WP हो जाएगा, यानी TP WP पे के बराबर हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर का जो फोर्स पड़ता है उसको मैं बोलता हूँ ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, हाँ। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कम हो गया, है ना, तो सेल फट जाएगी। जैसे बैलून में मैं हवा भरता जा रहा हूं तो बैलून कब फटेगा? जब बैलून के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। बाहर मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो बैलून फट जाएगा। और बैलून मैक्सिमम कब तक फूलेगा? जब ओपी अंदर का एयर प्रेशर और बाहर का ओपी ऑस्मेटिक प्रेशर, बैलून के अंदर का टर्गर प्रेशर बोलेंगे, बैलून के बाहर का ऑस्मेटिक प्रेशर, जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन में मैक्सिमम बैलून फूलेगा, उसको बोलेंगे मैक्सिमम टीपी। क्योंकि ब्लू वाला बैलून, याद करो, ब्लू वाला बैलून पिंक वाले बैलून को पूरी तरह से टच कर जाएगा। क्लियर हो गया? अब डायग्राम नंबर ए पे आते हैं। डायग्राम नंबर ए में देखिए आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों जगह पर सॉल्वेंट इक्वल कंसंट्रेशन है। तो ना इधर ज्यादा होगा पानी ना इधर ज्यादा होगा, तो कभी पानी बाहर जाएगा फिर पानी अंदर आएगा, तो पानी का मूवमेंट अंदर बाहर होता रहेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल। इस कंडीशन में सेल पूरी तरह से टारगेट नहीं हो पाएगी। अब देखो डायग्राम में मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में गैप आ गया है। सेल के अंदर पानी तो है लेकिन वो पूरी तरह से मेम्ब्रेन को टच नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ही ट्यूब टायर से अलग हुआ वैसे ही TP0, फिर से समझ लिए, जैसे ही ट्यूब टायर से अलग हुआ 1 मिलीमीटर जरा भी गैप आया उनके बीच का अटैचमेंट खत्म, तो वैसे ही टर्गर प्रेशर 0 हो जाएगा। सेल को फ्लैसिड बोलेंगे। सेल में पानी तो रहेगा लेकिन वो पानी मेम्ब्रेन को सेल वॉल से टच नहीं करा पा रहा है, इसलिए बोलेंगे TP क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। प्लाज्मोलाइट सेल बोलते हैं किसको? डायग्राम नंबर बी पे आइए। जब सेल को मैं कहाँ रखूंगा? हाइपरटोनिक में। तो पानी फ्लो करता हाइपो से हाइपर, तो बाहर हाइपर हो गया, बाहर क्या हो गया? हाइपर हो गया, तो पानी अंदर से बाहर जाएगा। तो जब पानी अंदर से बाहर जाएगा तो सेल का सारा वाटर निकल जाएगा, तो बोलेंगे सेल क्या होगी? प्लाज्मोलाइज्ड हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसमें देखिए dPd बराबर OP माइनस TP। OP इज द ऑस्मेटिक प्रेशर, TP इज द टर्गर प्रेशर, WP बराबर TP मालूम ही है, WP क्या हो गया? वॉल प्रेशर।
इस डायग्राम में अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्यों अंदर पानी भरता जाएगा, बैलून फूलता जाएगा, है ना। और ये सेल वॉल हो गई। ये क्या हो गई? सेल वॉल। बाहर से जो प्रेशर पड़ेगा उसको मैं बोलूंगा ओपी। तो जब सेल पूरी फूल जाएगी तो टीपी बराबर ओपी हो जाएगा। हाँ, जब अंदर से फुल प्रेशर है और बाहर से फुल प्रेशर है तो बोलेंगे टीपी बराबर ओपी हो गया। अब अगर आपने टीपी बढ़ाया तो सेल फट जाए। बैलून में एक लिमिट तक हवा भरेगी और जब आपने बैलून की हवा बाहर के ओपी से ज्यादा करी तो बैलून फट जाए। तो वहीं तक बैलून फूलेगा जब तक ओपी और टीपी बराबर हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, जनरली डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी इन केस ऑफ फुली टर्गिड सेल, यानी पूरा पानी भरा हुआ है, तब ओपी और टीपी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मतलब ओपी भी 10 है और टीपी भी 10 है। तो 10 में से 10 माइनस हो गया तो 0 हो गया। तो डीपीडी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि टारगेट सेल का ओपी और टीपी बराबर हो सकता है, बराबर हो जाएगा। क्योंकि इससे ज्यादा सेल में अगर पानी भरा तो सेल फट जाएगी। इसलिए दोनों का प्रेशर क्या है? बराबर हो गया, है ना। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन हो गया। एंड एनी एक्सटर्नल फोर्स, जो ओपी बोल रहा है, बाहर का फोर्स क्या था? ओपी अप्लाइड टू द टारगेट सेल इज इक्वल टू द टीपी। अंदर और बाहर का फोर्स बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ। अब ऐसे ही इन केस ऑफ फ्लैसिड सेल, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब यहाँ पे माइनस टीपी का मतलब क्या है? अगर मैं टीपी को माइनस कर रहा हूं तो सेल से पानी निकाल रहा हूं। तो जब सेल से मैं पानी निकालूंगा या बैलून से मैं हवा निकालूंगा तो बैलून पिचकेगा। क्यों पिचकेगा? क्योंकि उसके ऊपर जो ऑस्मेटिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वो बढ़ता जाएगा, इसलिए बैलून पिचकता जाएगा। आई बात समझ में? तो टीपी माइनस करने का मतलब पानी को निकालना। अब जब फ्लैसिड सेल है तो मतलब टीपी 0 हो गया, यानी मेम्ब्रेन सेल वॉल पे फोर्स नहीं डाल रही है, टायर और ट्यूब में जरा भी गैप आ गया तो टीपी 0 हो जाएगा। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ध्यान रखना, ओपी बाहर से पड़ने वाला प्रेशर है, एक पॉजिटिव प्रेशर है ना। नो प्रेशर इज अप्लाइड टू द सेल वॉल ऑफ फ्लैसिड सेल। सेल वॉल पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है फ्लैसिड सेल के केस में। तो बोलते हैं डीपीडी इज इक्वल टू द ओपी, क्योंकि टीपी क्या हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाई टीपी से लो टीपी की तरफ पानी जाएगा। हाई टीपी से लो टीपी की तरफ पानी जाएगा, क्योंकि लो टीपी में वाटर कम है और हाई टीपी में पानी ज्यादा है, क्योंकि टीपी वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पानी हमेशा अधिक से कम की तरफ ही जाता है। अब ये ओपी हाई है, इसका मतलब पानी कम है। ओपी हाई है, इसका मतलब पानी कम है। और यहाँ पे पानी क्या है? ज्यादा है। तो पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। यही लो डीपीडी में भी होगा। सेम जो ओपी में होगा वही सेम डीपीडी में होगा। तो पानी लो डीपीडी से हाई डीपीडी, लो ओपी से हाई ओपी। और टीपी जो है, ये दोनों अपोजिट हैं। ये दोनों क्या? अपोजिट हैं। यानी टीपी जो है वो कहीं ना कहीं ओपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऑस्मेटिक प्रेशर सलूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा सलूट होगा उतना ज्यादा पानी कम होगा, यानी चाशनी गाढ़ी होगी। चाशनी गाढ़ी होगी तो पानी को मूव नहीं करने देगी, क्योंकि गाढ़ी चाशनी में मूवमेंट कम होता है ना। और पतली चाशनी में मूवमेंट ज्यादा होता है। तो मूवमेंट किसका कराना? हमको सॉल्वेंट का। क्लियर हो गया? तो पानी कम तो टीपी भी कम हो जाएगा। अब अगर सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो पानी क्या होगा? सेल का बाहर आ जाएगा, क्योंकि हाइपो से हाइपर आएगा। तो ये सेल का पानी सारा बाहर आ रहा है। तो जब सेल का पानी बाहर आएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, है ना। ट्यूब से हवा निकाल दो तो ट्यूब पिचक जाएगा। तो टायर और ट्यूब के बीच में गैप आएगा। तो वो गैप में क्या भर जाएगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्योंकि सेल रखी कहाँ पर है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये मान लो एक बर्तन हो गया, है ना। अब इसमें सेल है ये, अब इसके चारों तरफ पानी है। अब ये पानी अंदर घुस जाएगा क्योंकि सेल वॉल परमेबल है। अब ये पानी जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन मेम्ब्रेन पे फोर्स डाल रहा है, मेम्ब्रेन पे फोर्स डाल रहा है
है ना। तो जब अंदर से बाहर फोर्स पड़ता था तो मैं बोलता था टीपी पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, सेंट्रीफ्यूगल है। अब सोल्यूशन उल्टा फोर्स डाल रहा है तो इस केस में मैं बोलूंगा टीपी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इस केस में टीपी क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब उल्टा फोर्स पड़ रहा है। पहले वाटर मेम्ब्रेन को अंदर से बाहर पुश कर रहा था, अब वही सोल्यूशन मेम्ब्रेन को बाहर से अंदर पुश कर रहा है, तो जस्ट अपोजिट हो गया, इसलिए टीपी क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। तो प्लाज्मोलाइट सेल का टीपी क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो ओपी माइनस टीपी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओपी प्लस टीपी हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें अगर मैं माइनस टीपी कर दूंगा तो ओपी प्लस टीपी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब बात करते हैं अपन डीपीडी की। अब डीपीडी क्या है, every liquid has a definite diffusion pressure, सही है। The diffusion pressure of a pure solvent is always more than that of the solution। अब ये बोल रहा है कि प्योर पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आसानी से मूव कर पाएंगे, लेकिन जो चाशनी वाले वाटर मॉलिक्यूल वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया भाई। इससे बहुत ज्यादा कीचड़ वाला पानी है, उसमें पानी का मूवमेंट बहुत स्लो होगा, और सिर्फ प्योर वाला पानी है उसमें पानी का मूवमेंट बहुत तेजी से हो जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट डीपीडी ये बोलता है जितना स्लो मूवमेंट होगा वाटर का उतना डीपीडी बढ़ जाएगा। यानी अगर वाटर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट है, चाशनी वाला सोल्यूशन है, तो उसमें डीपीडी ज्यादा होगा, डीपीडी ज्यादा होगा क्योंकि उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। इफ ए सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड NaCl is prepared in a water, the diffusion pressure of water will be more than the solution। यानी प्योर वाटर का डीपी हमेशा ज्यादा होगा। यानी तो बोल सकते हैं डीपी जो है वो डीपीडी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रही है। अगर पानी में आप जितना ज्यादा चीनी मिलाते जाएंगे पानी में उतना मूवमेंट कम होता जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो पानी में जितनी जल्दी घुलेगा उसका डीपीडी उतनी जल्दी बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो डीपीडी सलूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर से सुन लो, नमक पानी में जल्दी घुलेगा तो नमक से डीपीडी जल्दी बढ़ेगा, शुगर देर से घुलेगी तो डीपीडी देर से बढ़ेगा, स्टार्च और धीरे घुलेगा तो और धीरे बढ़ेगा। यानी कुल मिला के सॉल्वेंट का मूवमेंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट जितना स्लो होता जाएगा डीपीडी उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए डीपीडी सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द अमाउंट ऑफ सल्यूट, सल्यूट की वो मात्रा बाय विच द डिफ्यूजन प्रेशर किसी वाटर का डीपी ऑफ ए सोल्यूशन इज लोअर देन ऑफ इट्स सॉल्वेंट इज कॉल्ड द डीपीडी। किसी प्योर वाटर में मैंने क्या डाल दिया, सल्यूट डाल दिया, तो उस वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कम होता जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि जैसे आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, आप में खूब एनर्जी है। अब मैं आप पे एक बोरा लाद दूं भारी भरकम, तो आपका मूवमेंट कम हो जाएगा, यानी आपका डीपीडी बढ़ गया। तो जैसे आपने चीनी डाली तो वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो गई, तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट कम हो गया। दो बोरे लाद दूंगा और कम होता जाएगा, तो उतना कंसंट्रेट बढ़ता जाएगा, उतना आपका मूवमेंट कम होगा तो डीपीडी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा डीपीडी होगा उतनी ज्यादा पावर होगी खींचने की, जितने सल्यूट होंगे उतना ज्यादा सोल्यूशन को वो खींच पाएंगे। अब इस डायग्राम से देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये डाई मॉलिक्यूल्स हो गए। अब यहाँ पे कोई भी डाई नहीं है, तो डाई वाले मॉलिक्यूल आसानी से डिफ्यूज हो जाएंगे और जाके वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड होंगे। तो बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे डीपीडी कम है, यहाँ डीपीडी बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरे वाटर में सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले गए, तो डीपीडी बढ़ता गया, यानी इसकी डिफ्यूजन पावर कम होती गई, है ना। यहाँ पे इसमें ज्यादा घुल सकता था, यहाँ पे इसमें कम घुलेगा, तो डीपीडी बढ़ता गया क्योंकि डिफ्यूजन पावर कम होती गई। तो डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द सोल्यूट। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिक्रीज द डीपी ऑफ ए सोल्यूशन नोन एज डीपीडी, इसको हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, है ना। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में ये प्योर वाटर, इस वाटर मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए खूब समय मिल रहा है,
अब धीरे धीरे सल्यूट इन वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएगा। तो ट्रैफिक बढ़ गया ना सल्यूट्स का, तो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट की जगह कम हो गई, उनकी एनर्जी भी कम हो गई। तो उनके जब डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया, यानी कि डीपीडी क्या हो गया, बढ़ गया। डीपीडी क्या हो गया, बढ़ गया। जितनी डिफ्यूजन प्रेशर में कमी होगी, डीपीडी उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब डिफ्यूजन प्रेशर की कमी होना डीपीडी का बढ़ना है। ऐसे बोलते हैं ना, आप 2 नंबर से फेल हुए तो बोले कम नंबर से फेल हुए, 40 नंबर से फेल हुए तो बोले अधिक नंबर से फेल हुए। तो जितना ज्यादा कमी बढ़ रही है उसको बोलेंगे डीपीडी बढ़ रहा है। इसीलिए बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड सोल्यूशन, यानी प्योर वाटर में जब मैंने सल्यूट डाला तो सोल्यूशन बन गया। तो पहले का डिफ्यूजन प्रेशर और सोल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर के डिफरेंस को मैंने क्या बोला, डीपीडी। हाइपोटोनिक वाटर इंटर इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस, एज अ रिजल्ट टर्गर प्रेशर डेवलप, द सेल मेम्ब्रेन गेट स्टेज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल डिक्रीज। ये तो ओपी की बात हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब इससे समझिए आप, ये डीपीडी, ये डीपीडी, मतलब इनको आप सल्यूट मान लो, इनको मान लो सल्यूट। तो दोनों सल्यूट्स की पावर इक्वल, इसलिए ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा, यानी आइसोटोनिक कंडीशन आ गई है। दोनों सॉल्यूशन में 3-3 बंदे हैं, 3-3 सल्यूट है, दोनों की पावर बराबर। यहां भी देख लो, इनको सल्यूट मान ली, तो सॉल्यूशन में 3 सल्यूट इधर है, 3 सल्यूट इधर, तो दोनों आइसोटोनिक आ गए। इसका मतलब इसका डीपी और इसका डीपी बराबर है, तो डीपी भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इस डायग्राम में देखो। अब इस डायग्राम में देखो, इधर सल्यूट ज्यादा है तो ये खींच लेंगे, जितना ज्यादा सल्यूट होगा उतना हाइपर होगा, और जितना कम सल्यूट होगा उतना हाइपो होगा। तो पानी हमेशा हाइपो से हाइपर, हाइपो से हाइपर, जितने ज्यादा सल्यूट होंगे उतनी पावर पानी खींचने की बढ़ेगी। इसीलिए लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है, तो लीफ से पानी इवोपरेट हो जाता है, सल्यूट बचते हैं तो पानी खींच लेता है। इसी को बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। इस डायग्राम में देखो, इस बच्चे की शक्ल पे मत जाओ, है ना, पर ये देखो, 3 बच्चे ज्यादा पानी खींच सकते हैं, इसको खींच लेंगे इधर। इसके इमोशंस पे मत जाए, तो बॉम्बिटा पीता है। क्लियर हो गया। तो इधर हाइपर कंडीशन है और इधर क्या है, हाइपो कंडीशन है। क्लियर हो गया। तो ये सल्यूट ज्यादा हो गए, यहाँ पे सल्यूट ज्यादा हो गए हैं, और यहाँ पे सल्यूट्स कम हो गए हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब ये सवाल देख लेते हैं। when TP is same but OP is very, जब भी इस तरह के सवाल आए तो सीधे डीपीडी निकालो। क्या निकाल लो, डीपीडी। और वाटर हमेशा लेस डीपीडी से मोर डीपीडी की तरफ जाएगा, लेस डीपीडी से हमेशा मोर डीपीडी की तरफ जाएगा, लेस से मोर, लेस से मोर, लेस से मोर की तरफ जाएगा। यानी सी से बी की तरफ गया, ए की तरफ गया, बी से ए की तरफ गया। ए रिसीव द वाटर फ्रॉम बी एंड सी, सही है ना, बी और सी से दोनों ले रहा। बी रिसीव द वाटर फ्रॉम सी एंड गिव द वाटर टू ए, सी गिव द वाटर टू ए एंड बी, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ पे ओपी टीपी दोनों वेरिएबल कर रहे हैं। अब यहाँ टीपी 0 है, तो टीपी देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पानी कम होना चाहिए, यहाँ पानी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों का डीपीडी क्या अलग अलग है। तो पानी हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाएगा, 3 से 4 में जाएगा, 4 से 5 में जाएगा, यानी ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, ए बी को देगा, बी सी को देगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, osmotic pressure of a solution is equal to the pressure required to prevent the water flow from diffusing in hypertonic solution। क्लियर हो गया, diffusing in hypertonic solution। ठीक है। अब इस डायग्राम में जो आप देखेंगे तो पानी किधर जा रहा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ, यानी हाइपर की तरफ सल्यूट ज्यादा है, बच्चे ज्यादा थे इधर रस्सी के, तो ज्यादा पानी खींचेंगे। लेकिन ये क्या करेगा, प्रिवेंट कर देता है, पानी को जाने से रोक दे, वो प्रेशर जो पानी को जाने से रोक दे। ओपी प्रेजेंस ऑफ द सल्यूट इन द सोल्यूशन। ओपी क्यों डेवलप होता है, जितना ज्यादा सल्यूट होगा उतना ज्यादा ओपी होगा। ओपी की यूनिट क्या, एटमॉस्फेयर,
क्योंकि बाहर से पड़ने वाला ये प्रेशर है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझिएगा। अब इस डायग्राम पे आइए, ये देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम नंबर ए में ये दिया हुआ है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूशन, यानी यहाँ पे सॉल्यूट्स आ गए, यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत कम, एक बच्चा मान लो। अब यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल की पावर ज्यादा है, यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल की पावर कम है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, यहाँ पर सॉल्यूट्स का ट्रैफिक ज्यादा है, तो मूवमेंट में अड़चन डालेंगे। ठीक है, अब ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है, इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है इसको हम बोलेंगे ओपी। क्या बोलेंगे? ओपी। तो दोनों जगह पे इक्वल प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, अब कुछ समय बाद पानी यहां से यहां जाएगा, क्योंकि ये हाइपर था और ये हाइपो था। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा, तो इसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम हो गया। उस प्रेशर को मैंने क्या बोला? ओपी। तो पानी बढ़ा, ओपी कम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से प्रेशर डाल रहा हूं, तो वो प्रेशर मैंने ये लगाया, इतना लगाया, इतना लगाया कि पानी जो बाहर जा रहा था यहां से बाहर जाने लग गया। अब एक कंडीशन ऐसी आ गई, ना पानी बाहर जा रहा है ना इधर आ गया, यानी दोनों जगह के वाटर का फोर्स बराबर हो गया, दोनों जगह के वाटर का डीपी बराबर हो गया। तो वो फोर्स जो प्रिवेंट कर दे ऑस्मोसिस को, भाई पानी यहां से यहां जा रहा है, इसको क्या बोला? ऑस्मोसिस बोला, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है या सेलेक्टिव लगी हो। तो जब पानी लेस कंसंट्रेशन सोल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रिवेंट को फ्लो कर दे उसको बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। ये बाहर से पड़ने वाला प्रेशर है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट स्लाइड समझो, ये अंदर से बाहर फोर्स पड़ रहा है, बाहर से अंदर पड़ रहा है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो बोलेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोक दे, इज इक्वल टू द ऑस्मेटिक प्रेशर, और ऑस्मेटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अप्लाइड में 3 पी आ गए। इस डायग्राम से समझिए वापस, यहाँ पे हाइपोटोनिक कंडीशन है, यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, वाटर फ्लो हो रहा है, ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस हो रहा है, इधर पानी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट जाता है, यहाँ पे सॉल्यूट है। क्लियर हो गया? अब मैंने क्या करा, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बाहर से प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला कि इसके वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स और उसके वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स डीपी यानी डिफ्यूजन फोर्स बराबर हो गया। तो वो फोर्स जो प्रिवेंट कर दे ऑस्मोसिस को उसको बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। तो बोलना नो नेट फ्लो, यानी यहाँ पे भी 3 बच्चे खड़े हैं और यहाँ पे भी 3 बच्चे खड़े हैं, दोनों बराबर रस्सी खींच रहे हैं, तो ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। तो वो फोर्स जो वाटर की एंट्री को रोक दे ऑस्मोसिस, किसको बोलते हैं? ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर अब इफ द टू सेल्स हैव द सेम ओपी बट डिफर इन ए टीपी? अब यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, टीपी जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां पे टीपी ज्यादा होगा, यहाँ पे पानी टीपी यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। कोई नेट फ्लो तो होगा, ये बोल रहा है नो नेट फ्लो, लोअर से हाई नहीं जाता, हाई से लोअर जाता है पानी, फोर्थ हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। फ्लैसिड सेल डज नॉट बोल रहा है, फ्लैसिड सेल का टीपी 0 होता है, ये पूछ रहा क्या नहीं होता, टीपी 0 होता, ये सही है, टीपी 0 होगा तो डब्ल्यूपी भी 0 होगा, और टीपी 0 होता है तो डीपीडी, एसपी को बोलते हैं डीपीडी, तो डीपीडी बराबर ओपी हो जाएगा, ये भी होगा। क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा, डीपीडी 0 नहीं होगा। डीपीडी 0 कब होता है? जब सेल टर्गिट होती है, जब सेल क्या होती है? टर्गिट, यानी फुल पानी से भरी होगी, तब बोलेंगे डीपीडी 0 हो जाएगा। फ्लैसिड सेल में टीपी 0 हो गया, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो टीपी 0 हो गया तो क्या हो गया? डीपीडी बराबर ओपी हो गया। डीपीडी को अपन क्या बोलते हैं? एसपी भी बोलते हैं, सक्शन प्रेशर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच कंडीशन द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल बिकम इक्वल टू द ऑस्मेटिक प्रेशर? इन विच कंडीशन टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल बिकम इक्वल टू द ऑस्मेटिक प्रेशर? कब इक्वल होगा? जब पानी फुल भरा होगा, यानी फुल्ली टर्गिट सेल में। फ्लैसिड सेल का टीपी 0 होता है, प्लाज्मोलाइट सेल का टीपी निगेटिव होता है। पार्शली टर्गिट सेल और फ्लैसिड सेल एक ही बात है ना। ओपीटीपी कब बराबर होगा? जब अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स इक्वल होगा। तो बाहर का फोर्स ओपी था, अंदर का फोर्स टीपी था, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? थर्ड हो गया, फुल्ली टर्गिट सेल। द बेस्ट कंडीशन बाय विच फुल्ली टर्गिट सेल कैन बी आइडेंटिफाइड। जब टर्गिट होगी तो टीपी मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं होगा। क्लियर हो गया? एसपी मैक्सिमम नहीं होगा, एसपी कम हो जाएगा, क्योंकि टारगेट सेल का डीपीडी 0 होगा, क्योंकि डीपीडी बराबर क्या था? ओपी माइनस टीपी। अभी पीछे सवाल में बोला है, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी 5 ये भी 5, तो 0 हो गया ना। तो ओपी इज लेस देन एसपी नहीं होगा। टीपी बराबर ओपी, टीपी बराबर ओपी ये बोल रहा है, क्योंकि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ओपी कभी भी कम नहीं होगा, ओपी हमेशा थोड़ा बहुत ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि ओपी कम हो गया तो सेल फट जाएगी। फर्स्ट भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इन द सेल। हाइड्रोस्टैटिक, पानी के रुकने से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि वैक्यूल के अंदर पानी रुक रहा है, वो साइटोप्लाज्म में फोर्स लगा रहा है, तो हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। वॉल प्रेशर टीपी के कारण होगा। ऑस्मेटिक प्रेशर बाहर वाला प्रेशर है, इसका वाटर से कुछ भी लेना देना नहीं। सक्शन प्रेशर इज द डीपीडी। क्लियर हो गया? डीपीडी ध्यान रखना, सेल के अंदर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, और ऑस्मेटिक प्रेशर बाहर से पड़ने वाला प्रेशर है। दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। कैसे? जब सेल से पानी निकलेगा तो डीपीडी बढ़ेगा। जब सेल से पानी निकलेगा तो सेल का कंसंट्रेशन, चाशनी गाढ़ी होगी। पानी निकलेगा तो सेल पिचकेगी। क्यों पिचकेगी? क्योंकि बाहर से पड़ने वाला ऑस्मेटिक प्रेशर उसको पिचकाएगा। तो जितना प्रेशर अंदर लगाएगा उतनी सेल पिचकती जा रही है, पानी बाहर निकलता आ रहा है, तो जितना पानी बाहर निकलेगा सेल उतनी पिचकेगी। यानी जितना टीपी कम होगा उतना ओपी भी उतना ओपी बढ़ता जाएगा। जितना टीपी कम होता जाएगा, इसलिए टीपी बराबर क्या हो जाएगा? ओपी। क्लियर हो गया है ना? अंडर द नेचुरल कंडीशन द ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है, तो मोर देन टर्गर प्रेशर जा ही रहेगा, क्योंकि अगर टर्गर प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, ओपी कम कर दिया, तो सेल फट जाएगा। तो जितना पानी निकलता जाएगा उतना ओपी बढ़ता जाएगा, उतना ओपी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेस देन टर्गर प्रेशर नहीं होगा। नेचुरल कंडीशन में लीफ का शेप मेंटेन रहता है, तो इक्वल नहीं बोलेंगे। लीफ का शेप हमको मेंटेन करना है, इक्वल नहीं बोलेंगे। मोर देन टर्गर प्रेशर ज्यादा सही इसका आंसर होगा। थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि मोर देन टर्गर प्रेशर ज्यादा रहेगा तभी लीफ का शेप क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। क्लियर हो गया? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। आपको वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब करिए, फीडबैक दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ही बराबर ज्वाइन करिए। ओके बाय।